अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। पाकिस्तान से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है। अब तो बस हमारे जाने के दिन पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मम्मा को लेके जाने लगे थे डायलिसिस के लिए, क्योंकि उनके वीक में 2 बार हो रहे हैं। आप लोग उनको दुआ में ज़रूर याद रखना। उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती। कभी जो है उन्हें वीकनेस बहुत हो जाती है, इरिटेट वो बहुत हो जाती हैं इतनी दवाइयाँ खाने की वजह से। ये देखें इतनी ज़्यादा दवाइयाँ उनको मैं दे रही हूँ। अभी हम लोग निकलने लगे थे और इस तरह लेके जाना हर वीक में 2 बार तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन बस ये टाइम भी गुजर ही जाएगा। अल्लाह ताला मेरी मम्मा को सेहत दे दें, उनमें थोड़ी सी पावर आ जाए, क्योंकि जिस दिन डायलिसिस होते हैं उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल उनसे फिर सोई रहती हैं सारा दिन, और इस तरह देख के अजीब सा होता है। जब पिछले साल मैं यहाँ आई थी ना, तो मेरी मम्मा इतनी एक्टिव थी, साथ बैठ के हमने पूल पार्टी की, इतना यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, इतना मज़ा आया। हमारे साथ रेस्टोरेंट भी गई थी। और इस तरह इनको इस तरह देख के बहुत ज़्यादा दिल दुखता है मेरा। और अब मैंने जब जाना है वापस, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, कैसे मैं जाऊंगी, कि इंसान की ज़िंदगी का क्या पता होता है। तो मेरी मम्मा की तबीयत इतनी ख़राब थी, तो इसलिए मैं उनसे मिलने आई हूँ इस बार। यानी आजकल वेदर भी अच्छा है, बारिश हो जाती है, लेकिन हबस हो जाता है। जैसे आप लोगों को पता है पाकिस्तान में जब बारिशें होती हैं तो कैसा मौसम होता है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं, मेरी बहन और मम्मा, इस तरह मम्मा को गाड़ी में बिठाना भी बहुत मुश्किल होता है, उनसे चला नहीं जाता, इतना वीकनेस हो जाती है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखना। मैं आप लोगों को साथ साथ पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो दिखाऊंगी। मेरा दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्या मसला है। कपड़े भी मैंने लिए हैं, और एक अजीब सा जैसे बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस फीलिंग को, वो वाली फीलिंग है, यानी आप लोग समझ सकते हैं। तो बस आप लोग दुआओं में याद रखना। एक तरफ हम इंजॉय करना स्टार्ट होते हैं, दूसरी तरफ मम्मा की ऐसी तबीयत देख के सारा कुछ, यानी दिल जो है वो बैठ जाता है अजीब सा। तो बस आप लोग दुआ करना कि ये ठीक हो जाए। तो यहाँ फैसलाबाद में मिल्लत रोड पे है ये वाला डायलिसिस सेंटर, यहाँ से हम लोग करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेके आए थे, फिर मम्मा को छोड़ के वहाँ पे सारा, वहाँ पे केयर के लिए लोग होते हैं। वैसे तो एक बंदा हम साथ रहते हैं। तो फिर मैंने अपनी सिम लेनी थी, वो लेने में जा रही थी अपनी बहन के साथ। लेकिन अल्लाह का ये बहुत शुक्र है कि मेरी बहन को खुद ड्राइविंग आती है, तो आना जाना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम लोग सिम लेके आए। सिम लेने आई मैं, तो इन्होंने अजीब सी कहानियाँ डाल दी मेरे आगे। पता नहीं यहाँ पे लोगों को जब पता चल जाता है। हम बाहर से आए हैं, एक डॉक्टर के पास भी मैं गई, उसको भी बताया कि इस तरह मैंने कुछ कराना है। तो बाहर से आए हैं, तो जिसने 3 लाख मेरा बिल बना दिया। अजीब ही एक मेंटेलिटी है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। तकरीबन जिस दिन डायलिसिस होते हैं तो 7 बज जाते हैं घर आने में। और फिर मेरी बहन ने ये बनाया था घिया तोरी के साथ चिकन, और ये मेरा फेवरेट सालन होता था पाकिस्तान में। लेकिन अब वहाँ पे क्योंकि ये मिलती नहीं है, घिया तो मिल जाती है लेकिन ये बेल तोरी जिसको कहते हैं ये नहीं मिलती। और मैं तो 3 दिन ये खाती रही हूँ, और आज भी मैंने ये खाया है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो यहाँ पे मैं ये इंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। आप लोगों का भी जब चक्कर लगे पाकिस्तान तो ये ज़रूर इंजॉय करें। गर्मियों में वैसे ही होती है, सर्दियों में नहीं होती है। तो आजकल मैंगो भी इतने मज़े के आए हैं ना यहाँ पे, वो भी मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये खा रही हूँ अपना खाना। उसके बाद जैसे ईद गुजरी थी तो सब ने हमारे लिए मटन भी रखा हुआ था, वो हमने इंजॉय किया। जब मटन पुलाव, मटन बिरयानी मेरी बहन ने बनाई, तो मज़े मज़े की चीज़ें भी हम लोग खा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि एंड पे आके फिर दिल उदास हो जाता है कि एक पाकिस्तान मतलब ट्रिप करने आता है, अपनों से मिलता है। तो खैर ये तो अब एक ज़िंदगी का हिस्सा हमने बना लिया है। जैसे काफ़ी लोग जिनके होते हैं वहाँ पे, उन्होंने भी कहा कि आप इसको एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दें और हमारी मम्मा को भी हिम्मत दें। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने की थी, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो वो आप देखें। अच्छा काम हुआ है। और ये ऐसे लॉन्ग शर्ट है, इसका दुपट्टा अलग था और इसकी जो है ना ट्राउज़र वगैरह अलग था। तो ट्राउज़र तो मेरे पास है इस तरह का, तो फिर मैंने ये जो है ना शर्ट ले ली थी। तो ये बहुत अच्छी आई है, इतना अच्छा सॉफ्ट इसका कपड़ा है। और ये सफ़ायर का कोई ब्लॉक प्रिंट वाला था, उसमें से ये कलेक्शन है। तो इसका जो दुपट्टा मैंने ऑर्डर किया है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखें। और इस पर ऐसे नीचे टसल्स लगे हुए हैं इस तरह। तो ये इसका दुपट्टा हो गया और ये शर्ट हो गई। और यहाँ पे ये सारी मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये खलारा मैंने डाला हुआ है।
इधर जो जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो ये देखें, ये इसका दुपट्टा और वो हो गया। और मैंने लिया था सिफायर से एक ये ड्रेस, ये जैसे चिकनकारी का ड्रेस है। जैसे वहाँ पे स्वीडन में तो ये पहना जाता है, यहाँ पे इतना नहीं पहना जाता। यहाँ पे गर्ल्स वगैरह पहन लेती हैं, लेकिन वहाँ तो सब भी पहन सकते हैं। तो ये वाला ऐसे चिकनकारी का ना बना हुआ है इस तरह पूरा ड्रेस। तो ये मैंने मंगाया है, तो ये मैंने कहा वहाँ जाके पहन सकते हैं, जैसे मैंने स्कूल वगैरह भी जाना हो तो वहाँ पे पहन सकते हैं। और ये वैसे था, ये है, ये देखें, इसकी प्राइस 10,000 है और ये मुझे सेल में मेरे ख्याल 4 का मिला है कि 4500 का था शायद। ये देखें ऐसे चिकनकारी का सारा है। तो सेफायर की सेल जो होती है ना, वो सब ब्रांड्स में से बेस्ट होती है सेफायर की। इसमें आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए कितना अच्छा है। और ये पूरा इस तरह लॉन्ग शर्ट है, शमीज सारा कुछ लगा हुआ है साथ। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मेरा ये आया था और एक मैंने ये इनका लिया था सिल्क कलेक्शन में। और इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसकी शर्ट सिल्क की है, लेकिन इसका जो दुपट्टा है ना वो शिफॉन है। तो क्योंकि सिल्क के दुपट्टे तो टिकते ही नहीं है, तो इसका ये ऐसे टाई एंड डाई सा ट्राउज़र है खुला सा। ये देखें ऐसे, ये सिल्क के पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें आपकी लुक बहुत अच्छी आती है। और ये भी मेरा ख्याल 8-9 का था और ये भी 4 का मिला है इस तरह। ये देखें इसके ट्राउज़र और ये इसकी शर्ट है, इस तरह प्रिंट बना हुआ है। और ये इस तरह इसके गले पे आएगा, इस तरह खुला स्टाइल में है। ये जैसे काफ्तान स्टाइल होता है ना, वो है। ये देखें ऐसे। और इसका दुपट्टा ये है, शिफॉन का इसका दुपट्टा है इस तरह सिंपल। इस पे नीचे टसल्स लगे हुए हैं। तो ये भी आप जो है वो आराम से वहाँ पे पहन सकते हैं। तो ये सफाई से एक मैंने अनस्टिच मंगाया है, वो भी सी लेंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक मेरा ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मैंने लिया था एथनिक पे जब सेल लगी थी। तो इस तरह मैं ऑर्डर करती रहती हूँ, फिर जब आती हूँ तो फिर इस तरह जो कपड़े हैं आपको सही प्राइस में मिल जाते हैं। ये वाला जो है ये मैंने एथनिक से लिया था। ये देखें ऐसे इसका गला बना हुआ है और ये इसके बाजू हैं ऐसे, उन पे भी ऐसे बीड्स लगे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी अब देखेंगे पहन के कैसा लगता है। और भी मेरे ड्रेसेस हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी साथ साथ। अभी मैंने कहा ये पार्सल आया है आज, तो ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे ये शर्ट है, तो बहुत ज़बरदस्त है एथनिक। ये जो सफ़ायर है ना, इस पर बहुत ज़बरदस्त कपड़े मिलते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई छोटी सी। अभी मेरी सिस्टर जो है मम्मा को भी लेके आने वाली है और फिर मम्मा को भी निकालेंगे गाड़ी से। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है हमारा पाकिस्तान। आपके साथ और भी व्लॉग्स भी शेयर करती रहूँगी। तो अब ये पहन के देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी अपनी नानों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मम्मा जो है वो कुछ देर बाद कह देती है मुझे बिठा दें, लिटा दें, जैसे एक बेचैनी सी रहती है। तो वानिया ना अभी यहाँ अपनी नानों साथ बैठी थी, तो मैंने कहा आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ, एक यादगार बन जाती है। ये मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी, तो हम तीनों बहनें इकट्ठे थे, मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। अल्लाह ताला भी मम्मा को सेहत दे दें। तो माँ के साथ ही बहार है। हमारे पापा तो पहले ही नहीं है, जब हम बहुत छोटे थे 15-16 साल के, तब उनकी डेथ हो गई थी। तो मम्मा ने हमें पाला सारा, जो हमारी एजुकेशन थी, यानी टीन एज में जब बाप की एक ज़रूरत होती है तब हमारी मम्मा ने हमें पाला। मेरी मम्मा जो है वो प्रोफेसर थी फ़िज़िकल एजुकेशन की, उनकी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ाती थी। तो हमने भी वो फेज़ बहुत इंजॉय किया, मम्मा के साथ कॉलेज जाना सारा बहुत मज़ा आता था। एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी। तो बस यही लाइफ है, तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पाकिस्तानी किचन में आ गई हूँ। वहाँ के किचन और यहाँ के किचन के काम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे बहुत से लोग कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे सबने काम वालियाँ रखी हैं और यहाँ पे काम वालियाँ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी में और वैसे भी बच्चों के साथ खुद सारे काम करना मुश्किल है। वहाँ पे जैसे मैं सारे काम कर लेती हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं, सारा कुछ मैं वहाँ ज़ाहिर आप लोगों को पता है जो वहाँ रहते हैं मैनेज करना है। लेकिन यहाँ के काम वहाँ के काम से बहुत डिफरेंट है, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सपीरियंस किया अपनी बहन के साथ किचन में काम करके। तो इस तरह काफ़ी लोग जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में लोगों के मज़े हैं, उन्होंने काम वालियाँ रखी हैं, बेशक रखी हैं, और यहाँ पे काम वालियों के बगैर आप नहीं चल सकते। कुछ लोग कर भी लेते हैं मैनेज, लेकिन छोटे बच्चे जैसे हैं एक तरह के, तो उनके साथ मुश्किल है।
तो यहाँ पे हमने साथ आलू चिकन के कटलेट्स बनाए और साथ बन रही थी मटन बिरयानी। जो मटन कुर्बानी का बचा के रखा था हमारे लिए, वो आजकल यूज़ हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने वो इंजॉय की, इतने मज़े की। और यहाँ के मटन की क्या ही बात है, वहाँ का लैम खा खा के बस हो गई है, बस हो गई है। अब तो मैं सोच रही हूँ वापस जाके मुझे वहाँ के नान और वहाँ का जो वो लैम्ब है वो पसंद कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ का जो मटन की बात है वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे तो स्मेल ही ख़त्म करने में हमारा सारा जो है ज़ोर लग जाता है और ना उसका कोई टेस्ट निकलता है, कभी अच्छा बन जाता है कभी नहीं अच्छा बनता। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा था। तो ये 2 शेप के मैं बना रही थी और पसीना भी आ रहा था इतना और मज़ा भी आ रहा था काम करके किचन में तो उनकी काम वालियाँ कह रही थी बाजी तुसी बाहर जाके बना लो, इतने पसीने च ना बनाओ। मैंने कहा नहीं, मज़ा आ रहा है मुझे, पसीना आ रहा है। तो यहाँ पे अब ये सारे मैंने बना लिए थे। अब इसकी कोटिंग करनी थी ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के। अंडे में भी नमक काली मिर्च डाली थी, जैसे वहाँ पे भी मैं आप लोगों को रेसिपीज़ बताती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने कहा आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ और मटन बिरयानी दिखाती हूँ जो मज़े की हमने इंजॉय की। यहाँ पे अब मैं इसकी करने लगी थी। इसको फिर हमने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इतनी तो गर्मी है यहाँ पे, हर चीज़ जो है फ़ौरन फ्रिज में ना रखें। और आइस भी अगर आप एक दिन पड़े रहें तो अगले दिन शाम तक आपको ख़राब हुए फ्रिज से मिलते हैं। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे जैसे अब जब हम आए थे तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी जून का एंड था। तो अब जो है वो बारिशों की वजह से हबस हो गया है और कभी कभी हवा भी चलने लग जाती है। तो अच्छा टाइम गुजर गया। बच्चों को भी इस बार सिर्फ अनाया ने कहा कि वाई पाकिस्तानी सो, और बाकी राफ़े और वानिया जो है फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें राफ़े के तो माशाल्लाह एज के कज़न्स यहाँ पे बहुत हैं। ये देखें ये मेरी छोटी बहन के बेटे का है, तो ये उसको लेके उसमें दोनों लेटे हुए हैं और खेल रहे हैं तो बच्चों ने यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। उनके न्यू कज़न्स जो आए हैं, छोटे छोटे बेबीज़, उनके साथ उन्होंने फुल इंजॉय किया है। और ये यहाँ पे कैमरास लगे हैं तो बाहर का भी हमें नज़र आता रहता है कि बाहर कौन आ रहा है जा रहा है। तो सेफ्टी के लिए भी अच्छे होते हैं। यहाँ पे एक सोसाइटी है लेकिन फिर भी कैमरास जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मटन है ये रेडी होने लगा है, बिरयानी का मसाला। और आप इसकी लुक देखें, वहाँ पे जो हम लैम्प बनाते हैं उसकी लुक और इसकी लुक में कितना फ़र्क है। और मैंने तो फुल इंजॉय किया ताकि वहाँ जाके फिर मैं मज़े से इसको याद करूँ। और ये वाले दशहरी आम भी नहीं वहाँ पे मिलते, वहाँ पे जैसे वो मिल्क शेक वाले और वो जो चौंसा आम है वो मिल जाते हैं, ये दशहरी वाले नहीं मिलते। तो ये भी खूब खाए हैं। मैंने कहा कोई नहीं, खैर है, वहाँ जाके सारा जो गर्मी है वो निकाल लेंगे, जो लस्सियाँ पी लेंगे यहाँ पे भी मैं आम खा के लस्सी पी लेती ऊपर से ताकि ज़्यादा गर्मी ना हो जाए। तो ये देखें मटन कितना मज़े का लग रहा है और राइस भी बॉईल हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मैंगो जो है वो काटने लगी थी। मैंने कहा वो खाते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना मज़े का ये। और इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि दिल करता है खा ही जाएँ। और एक बार बैठ के ही हम 3-4 खा जाते हैं, इतना मज़ा आता है। और आजकल तो है भी मैंगो सीज़न, हर तरह के मैंगो, खुबानी, आलू बुखारा बहुत मज़े का आया हुआ है। तो ये हमने फुल इंजॉय किए हैं ये वाले फ्रूट। वैसे यहाँ पर ये जो वाटरमेलन है वो इतना अच्छा नहीं है, वो हम लेके भी नहीं आए, लेकिन ये मैंगो जो है इसका तो क्या ही मज़ा है। यहाँ पे अब बिरयानी के राइस जो हैं वो बॉईल हो गए हैं और सालन भी रेडी है। और अब हम इसको दम लगाएंगे। काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए आपको मसाला पानी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना नहीं था, बिल्कुल सही राइस बने थे। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी और मटन बिरयानी खाने का मज़ा आ गया। तो यहाँ पे ये सारी तय लग रही है, मेरी बहन जो है उसने बनाई थी। यहाँ पे इतनी गर्मी में किचन में काम करना भी आसान नहीं है। थोड़ी देर बंदा किचन में काम करके आता है ना फुल पसीने से भर के, फिर थोड़ी देर बैठ के फिर दोबारा जाता है कि अच्छा अब मैं बाकी काम कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये हम इसकी लेयर्स लगा रहे हैं बिरयानी की, यम्मी सी बिरयानी की। मैं फ़ाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और पाकिस्तान में टाइम भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। और आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, आप लोगों के साथ और भी बहुत सी शेयर करूँगी मैं वीडियो। जो थोड़ी बहुत मैंने बाज़ार की भी बनाई थी, जैसे आए हैं तो आप कुछ ले लें, और जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ली। ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया। जैसे पहले मैं सोच रही थी मैं वो ले लूँ ना, सर्विंग बाउल्स यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जो है क्या नाम है उसका, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगा। जैसे पतीले पहले मैं यहाँ से लेके जाती थी, अब मैंने वो स्वीडन से ही ले लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त। आपसे शेयर भी किया था ओनिक्स कुकवेयर जहाँ से मैंने लिए थे, तो उसके भी नहीं अब ज़रूरत। तवा भी मैंने वहाँ से ही अमेज़ोन से ले लिया, उसकी भी ज़रूरत। तो इसलिए बच्चों के ये जो कोकोमो ये वाले स्नैक्स हैं और कुछ प्लेट्स मैंने ली थी बस। और यहाँ पे बिरयानी हमारी रेडी, और साथ ही हमने जो है ये कटलेट्स बनाना भी स्टार्ट कर दिए थे।
तो अब बिरयानी के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये भी देखिए कितने अच्छे बने हैं, और इसको हमने पहले फ्रिज में रख दिया था तो बहुत ज़बरदस्त ये बन गए थे और बहुत ही मज़े के थे। 2 दिन हमने इनको एंजॉय किए थे, ज़्यादा बना लिए थे। और अब मैं आपको बिरयानी की लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़े की मटन बिरयानी, और इतना मुँह में अभी भी पानी आ रहा है कि बंदा दोबारा बना के खाए। कल तो मेरी बहन ने बहुत ही मज़े के मलेशियन राइस बनाए थे, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। वो फ्राइड राइस टाइप के होते हैं लेकिन वो बहुत मज़े के, उसका डिफरेंट सा टेस्ट होता है, उसमें मायोनीज़ डालते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा खाना रेडी हो गया। अब हम लोग खाना एंजॉय करेंगे। उसके बाद अनाया जो है जी, उसको फुल प्रोटोकॉल मिला खाला से, और जाके उसके साथ लेके आई अपनी चीज़ें। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कुछ लेके आई, बल्कि वो खुद दिखाएगी। और यहाँ पे अब हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये छोटा सा भी लोग मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। और ये मटन आप चेक करें, हाँ क्या ही मज़ा आता है। और बच्चों ने फिर लॉन में बैठ के टाइम स्पेंड किया शाम को। ये देखे सारे, क्योंकि वेदर जो है वो थोड़ा अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी, तो यहाँ पर ये बच्चे सारे बैठे, इस तरह इनके झूले लगे हैं। तो अब आप अनाया का एंजॉय करें। मुझे दे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। It's like this kind of geometric like pencil case you can see. Then there's like there's a bunch of place to put pens. Then next I got this glitter paper. It's like a sticker. You can like cut out different shapes. Then here more I have this clipboard so I can like put on paper. Then I have these 15 papers. And I have these markers. There's a bunch. Let me show you inside. There is these. So pretty. ये क्या है? पेंसिल. और अनाया का पसीना चेक करें। और ये है दूसरी पेंसिल. ये मुझे लगता है डॉलर वाले हैं। फिर मैंने ये कलर्स. फिर मैंने ये टेप मैं क्राफ्ट करती हूँ. फिर ये स्टिकर्स. मैंने ये ग्लिटर लिया है. I got this glue stick so I can like glue on paper and then throw glitter. ये वो ये लीम जो होती है। हाँ जी, लीम. Then I got these 2 scissors. This one does like this kind of shape and this one is a normal one. And I have this shoe eraser. Oh, shoe sharpener अनाया। Sharpener. And this one. Sharpener. And this is an eraser I got. Oh, a rainbow razor. Good job अनाया। And I also got this bag. Mariam Khala got it from me. What? Hell, that's just a normal bag. ये अनाया के कजन्स हैं सारे। वो हमारा बेबी वहाँ रुसा हुआ है। ये देखो ये क्यूट तो. ये सबसे क्यूट है, ये देखे। ये अहमद है। टाटा। Okay. चलो मैं आपको पता है 1+1 क्या है? बताएं कमेंट्स में।